क्या आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं? अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका आज का वीडियो आज फिजिक्स पर है। अगर आप ये वीडियो हटा देते हो, मिस कर देते हो दोस्तों, आज आपका बहुत ही नुकसान होने वाला है। आज मैं बताऊंगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि 13 महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि टॉप 10 वाले क्वेश्चन है। भाई मैं बता दूं, रामबाण प्रश्न है, ये आएगा नहीं, आ चुका है ऑलरेडी। अगर आप ये वीडियो हटा देते हैं ना तो आपका नुकसान हो ही जाएगा। इसीलिए आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। और मैं बता दूं, समय आपके पास दोस्तों नहीं बचा है, जो बात है रियलिटी है। अब आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर वाले दोस्तों, ना क्या है, आपको तैयार कर लेना। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, 13 महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक, वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, मतलब आप जैसा कि बोल सकते हैं विस्तृत प्रश्न। अब आपको करना क्या है, समय कम है, काम ज्यादा है। देखिए, तो आप अपने पढ़ाई में जुट जाइए, मतलब समय बहुत आपका शून्य बचा है। इसीलिए अब आपको आज से प्रण ले लेना चाहिए कि आपको लाना है तो पढ़ना है, तो पढ़ना चाहे जैसे। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि 13 महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये वीडियो आज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूं आपकी जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा पर। तो बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट 13 महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो करते क्या, चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, जैसा कि आप समझते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ज्ञात कीजिए। मैं आज रियलिटी बताता हूँ, एक सिद्धांत जरूर आता है, इसलिए सिद्धांत वाले पर आपको व्हीटस्टोन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इस पर आप तैयार करके जाइए। अब बात आती है कि सर मुझे याद नहीं होता है। भाई किसी न किसी तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परपतीय नियम, है ना। परपतीय नियम पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इनको भी आप तैयार करके जाइए, आसान भी है, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में, मतलब आपके पेपर के बाद फिर पेपर जब होगा ना तो और ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर मतलब टेक्निकल पर क्वेश्चन पूछा जाता है एक, है ना। इसीलिए बोर्ड वालों के लिए बहुत ही जरूरी है, इंटर वालों के लिए। अब बात करते हैं चौथा नंबर दोस्तों, क्या है, खगोलीय दूरदर्शी। देखिए, खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं, एक बात ये होगी। दूसरी बात क्या है कि इन पर आपको सूत्र निगमित करना होगा, ये भी आप समझ लीजिए। अगर दो में से एक आएगा, चाहे आप किसे कहते ही आ जाए, चाहे किनके सूत्र को निगमित कीजिए, ये तो बात पक्की है 110%। ट्रांसफार्मर 5 नंबर का होगा, खगोलीय दूरदर्शी 8 नंबर या 5 नंबर का होगा। ये तो क्वेश्चन सब रामबाण के हैं दोस्तों, इसमें कोई आपको शंका है नहीं। आज से चिंता छोड़िए, याद करने में लगिए। 5वां नंबर क्या है, सूक्ष्मदर्शी। भाई ये तो बात पक्की है, खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक एकोदर्शी होगा, है ना। लिखा नहीं, वो नहीं आएगा, बस इन्हीं दो आएंगे। मैं क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर तुलना हो रही है, 13 इंपॉर्टेंट, ठीक। मतलब आपको खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्म दूरदर्शी आपको याद करके तो जाना ही पड़ेगा, और सूत्र को निगमित करके भी आपको पता होना चाहिए। अब पता है, 6वां नंबर क्या है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा, यंग का ड्यूलिस्टिल प्रयोग। मतलब ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, ठीक, बीएससी में भी पूछा गया है, इसीलिए आप बोर्ड परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो नया याद करिए, लेकिन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण, जैसा कि टॉप 10 में गिना गया है अभी तक, है ना। ये ऐसे, मतलब अभी तक जब तक पेपर हुआ है ना, किसी भी बार ये खाली नहीं गया कि क्वेश्चन ना आए। कौन, प्रकाश का व्यतिकरण। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लोगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि प्रकाश के व्यतिकरण हर बार पूछा गया है, इसीलिए आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। आप बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रयोग। मतलब अल्फा कण, मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन, ठीक, जो होता नहीं, है ना, आपको याद आ जाना चाहिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण में, है ना, एक आता है परमाणु मॉडल की कमियों में। भाई इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर याद करना, लाइमन श्रेणिक भी आ जाते हैं, आप इन पार्ट का जरूर तैयार कर लेना मेरे दोस्त। ना वफा की बात होगी, ना वफा का जिक्र होगा, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। हाँ जी मेरे दोस्तों, बात सही सुना आपने। अब बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, जैसा कि टॉप 10 में गिना गया है। अब जो मैं बताने वाला हूँ, पहला 9वां नंबर क्या है, बोहर की परिकल्पना तथा इसकी कमियां। मतलब आप समझ गए ना, इस क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके बाद किस टॉपिक पर, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को निम्न में से समझाइए, वो उस वाले पार्ट से 3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी तैयार
होने ही चाहिए दीर्घ उत्तरीय में। अब बात करता हूं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। समझ गए, लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, पाचन श्रेणी, ये इसका याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 में गिना है अभी तक क्वेश्चन ये। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एलईडी क्या किसे, पहली बात एलईडी किसे कहते हैं, एलईडी बल्ब जो तुम्हारे घर में लगा हुआ है, ठीक, किसे कहते हैं, है ना। एलईडी की परपतीय आरेख खींचिए। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से पूछा जाता है, एलईडी का पूरा नाम बताइए तो क्या बोलोगे, लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसको पूरा आपको आरेख खींच के समझाना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, अवेलेबल है। अब बात करते हैं 12 नंबर क्या है, इस चीज को याद करना, गॉस का नियम पहला क्या है, दूसरा क्या है, कुलाम के नियम, तीसरा क्या है, माइलस का नियम। टॉप 10 में है तीनों, ठीक। 13 नंबर क्या है, माइलस का नियम भी आपको तैयार करके जाना है, ध्यान देना, ठीक, 2 बार पूछा गया। अब बात करते हैं 13 नंबर क्या है, समस्थानिक एवं समभारिक। सबसे लास्ट लेसन क्या है, समस्थानिक एवं समभारिक। ये मान चलिए ये 3 वाले नंबर के प्रश्न होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा गया है, आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका है कला संबंध स्रोत, है ना, उसे भी आप तैयार कर लीजिए, अचानक दिमाग में याद आ गया तो ये तैयार कर लेना दोस्तों। आप बात करते हैं कि सर आपने केवल प्रतिवर्ती धारा छोड़ दिया, इस पार्ट से आपने कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं बताया। मेरे भाई मेरे दोस्त, प्रतिवर्ती धारा की मैंने बोला है ट्रांसफार्मर, आप याद की जाइए। उसके बाद लेंज का नियम याद कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रतिवर्ती धारा पर कम से कम मैंने वीडियो डाल रखी, ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगी, मेरे ही नीचे लिंक में पड़ जाएगा, मिल जाएगा आपको, उसको याद करके जाना है। उसका क्या नाम है पता है, इसमें प्रतिवर्ती धारा से आपका ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछाता है। मेरे दोस्त मैं आपसे बार बार कहता हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सवाल लगाकर जरूर जाना है प्रतिवर्ती धारा पर, नहीं आप बहुत पछताओगे। ये मान चलिए अपने आप पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हो। मात्र 3 सवाल ऐसे हैं जो प्रतिवर्ती धारा से बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। मेरे दोस्त मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप प्रतिवर्ती धारा के क्वेश्चन पर आपको जरूर लगाकर जानना है। केवल सवाल इस पर पूछे गए हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स, और कुछ नहीं पूछा गया है, ना डेरिवेशन ना परिभाषा, केवल सवाल। आपको किसी भी विषय में दिक्कत होती है, चाहे हो हिंदी, चाहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, किसी भी विषय में अगर आपको दिक्कत होती है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत पूछिए, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। सारी सुविधा मेरे चैनल पर, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री अवेलेबल होगी। क्या चाहिए आपको, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, है ना, इंपॉर्टेंट की वीडियो। भाई मैं बता रहा हूँ सच्चाई, इंपॉर्टेंट वीडियो ही बना देता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए, ठीक भाई। अगर आपको कुछ भी चाहिए फ्री मेरे चैनल पर है। अब आपको किसी भी चैनल पर ज्वाइन होने के लिए या किसी भी क्रैश बॉच या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स लेना है, कुछ भी 200 रुपया, 300 रुपया, 50 रुपया, मात्र 6 रुपया, 1 रुपया नहीं देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है तिवारी क्लासेस एचएम। यहाँ पर आपको सारी सुविधा फ्री है, समय पर मिलता रहेगा, शाम को 6 बजे। अपने भाई को भी बता दो, अगर आपका भाई छोटा है वो भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे चैनल पर। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करके चैनल को रखिए। मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।